जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 12th का एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर था। कृषि सस्य विज्ञान का पेपर कोड यहाँ पर 361 है, यहाँ पर 168 लिखा हुआ है। अगर आपका ये पेपर कोड था तो आप लोग इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया हुआ है और कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपकी जितनी पेपर्स हैं उनकी सभी के आंसर्स की आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे का काम मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सबसे पहले इनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मशरूम को और क्या कहते हैं? फ्यूनेरिया कहते हैं, ड्राइप्टेरिस कहते हैं, एगेरिकस कहते हैं, फर्न कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मशरूम का दूसरा नाम क्या है? मशरूम का दूसरा नाम है एगेरिकस। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लीची का मूल निवास है। तो लीची का मूल निवास है भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है लीची का मूल निवास क्या है? लीची का मूल निवास है चीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सिंचाई की किस विधि में सबसे कम पानी लगता है? तो सिंचाई की किस विधि में सबसे कम पानी लगता है? तोड़ विधि में, थाला विधि में, ड्रिप सिंचाई में, बौछारी विधि में। तो सिंचाई की किस विधि में सबसे कम पानी लगता है? तो ये लगता है ड्रिप सिंचाई यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड में ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है काशी बहार किस फसल की प्रजाति है? क्या पूछा गया है? काशी बहार किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की है, लौकी की है, मिर्च की है, कुकरबिट की है। तो यहाँ पर जो काशी बहार है वो किस फसल की प्रजाति है? ये लौकी की प्रजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है। तो वो पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 यहाँ पर 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। हमसे पूछा गया क्षारीय पीएच का मान। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 5 से कम, 6 से कम, 7 से कम, 7 से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में दिया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर टिक कर लीजिए एगेरिकस में। इसके बाद यहाँ पर सेकंड में चाइना में, ड्रिप मेथड में, बॉटल गार्ड में, और इसके बाद है मोर देन 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी कि डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है मूली का वैज्ञानिक नाम पूछा। क्या पूछा गया है? मूली का वैज्ञानिक नाम। तो मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? राफानुस। क्या है? राफानुस सेटियस। क्या है? राफानुस सेटियस जो है मूली का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद है दो दैवीय आपदाओं का यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ को आपको बताना है। तो इसमें आप पहला बता सकते हैं भूकंप भी है, बाढ़ भी है, ठीक है। तो ये भूस्खलन ये सब क्या है? दैवीय आपदाएं हैं। इसके बाद है बैगन का बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए, यानी बैगन का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो कितना होता है इसका? लगभग होता है 200 से 250 ग्राम। कितना होता है? 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद है अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 7, 7 से लेकर 14। 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, अगर 7 है तो उदासीन है। हमसे पूछा गया है अम्लीय भूमि का पीएच मान। तो अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। बस ये सिंपल आंसर था। गेंदा किस कुल का पौधा है? क्या है? गेंदा किस कुल का पौधा है? तो ये किस कुल का पौधा है? तो ये एस्टेरिस का पौधा है। किसका है? स्टेरसी कुल का पौधा है। किसका है? एस्टेरसी कुल का पौधा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सिंचाई एवं जल निकास में एक अंतर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है पपेन क्या है? व्हाट इज पपेन। इसके बाद है मैंगो मॉल फॉर्मेशन। व्हाट इज मैंगो मॉल फॉर्मेशन। इसके बाद है प्याज की नर्सरी का समय एवं बीज दर लिखिए। तो प्याज कब उगाया जाता है? तो प्याज का जो फसल है वो बोया कब जाता है? ये बोया जाता है 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में, ठीक है।
और इसकी पूछी गई बीज दर, तो बीज दर कितनी होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न कह रहा है आम के काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। क्या है, आम के जो काला सिरा रोग है उसके प्रमुख लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं निवारण लिखिए। क्या है, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं और अम्लीय मृदा कब बनती है, उसके कारण एवं उसका निवारण क्या हो सकता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है जलाक्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव लिखिए। राइट द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन लैंड एंड प्लांट्स, यानी कि जलाक्रांति से भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो क्या प्रश्न है, पुष्प उत्पादन के लाभ एवं गेंदा की खेती के बारे में लिखें। क्या है, पुष्प उत्पादन के क्या लाभ हैं और गेंदा की खेती कैसे की जाती है, कैसे किन किन पशुओं का ध्यान रखा जाता है, वो सब यहाँ पर आपको लिखना था। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आपको दूसरा दिया गया था मशरूम की खेती का संक्षिप्त यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। राइट द बेनिफिट्स ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन एंड राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैरीगोल्ड कल्टीवेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मसालों का महत्व लिखिए तथा मिर्च की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में लहसुन के औषधीय गुण लिखिए तथा लहसुन की खेती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है 6-6 नंबर में हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं और इन दोनों में से कोई ही एक ही आपको करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, करेला, लौकी, खरबूजा, कद्दू एवं तुरई का वैज्ञानिक नाम, बीज दर, बोने का समय एवं उपज प्रति हेक्टेयर एक सारणी बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उपल वृष्टि, प्याज में खरपतवार नियंत्रण, बटन मशरूम और भूमि विकार। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का एग्रीकल्चर क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।